चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर आज का, ठीक है। हाल फिलहाल में ये अनाउंस किया गया है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए, वो अब स्टेट्स में भी उसके ऑफिस बनाए जाएंगे। 2024 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। और ये अभी हाल फिलहाल में एक एड्रेस किया गया था, चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स के जो हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इनके ऑफिस स्टेट, हर एक स्टेट में बनेंगे 2024 तक, सो डैट की जो टेररिज्म है उसे काउंटर किया जा सके। अब ये जो चिंतन शिविर था, ये 2 दिन का शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एक विजन 2047 जो है उस पर फोकस किया गया। उसके अलावा पंच प्राण जो है इसके ऊपर फोकस किया। ये दोनों ऐसे पॉइंट है जो कि इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहे गए थे। इसके बारे में और जानते हैं एनआई के बारे में। उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा बर्थ प्लेस है 10th और द लास्ट गुरु ऑफ सिख धर्म, गुरु गोविंद सिंह जी का? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो एनआई के बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो एनआईए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि सभी जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, टेररिज्म से संबंधित, उन सभी पे फोकस करती है। एनआई का जो स्थापना हुआ था वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत हुआ था। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसके अलावा हाल फिलहाल में स्टेट में जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड भी जो है स्थापित कर दिया गया, ऑपरेशनल है अभी। अब ऑपरेशनल होने का मतलब 11 एजेंसीज इसमें नेट ग्रिड के अंडर आती है, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, जिसकी इन्फॉर्मेशन डाटा जो है हेल्पफुल रहता है क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर 7 शेड्यूल को देखें, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट को इस पे काम करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उनको हेल्प भी प्रोवाइड करती है, सो डैट कि उनकी जो है स्टेट में एक लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा जो है बनी रहे। तो क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 यूएनईपी की रिपोर्ट है, इस बार की आ चुकी है। अभी आप सभी जानते हैं COP 27 होने वाला है, तो उससे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज करी है अपनी एक रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, ठीक है। इसमें इनका एक स्टेटमेंट भी है इसी रिपोर्ट का, क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ये 13th एडिशन था रिपोर्ट का, यूएनईपी की इस रिपोर्ट का 13th एडिशन है, जिसमें इन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट की जो अचीवमेंट, मतलब जो पेरिस क्लाइमेट का टारगेट रहा है, ठीक है, 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टारगेट वहाँ तक रहे, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और जितना ग्लोबल जो है ग्लोबल वैल्यू है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बारे में और जानने से पहले एक और क्वेश्चन, कौन सा इसमें से प्लैनेट है जिसका हाईएस्ट डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में जानते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें टॉप 7 एमिटर्स जो ग्रीन हाउस गैस के हैं, चाइना सबसे ऊपर आता है, फिर यूरोपियन कंट्रीज है, फिर इंडिया आता है, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया और यूएसए। यूएसए पहले बहुत ऊपर आता था, अब यूएसए नीचे हो गया। उसके अलावा इसमें एक डाटा दिया गया है कि जो 55% जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एमिशन जो होता है एज ऑन 2020 देखा जाए, तो वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की वजह से हुआ है। और कलेक्टिवली देखा जाए तो G20 के जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। यूएनईपी के बारे में जानते हैं। यूएनईपी एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई। जो यूएनईपी है ये एक तरीके से एनवायरमेंटल एजेंडास पे फोकस करती है, और कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट, एडप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्लान, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं इनकी। चलिए, तो पहला करंट अफेयर आज का देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया वन टाइम वेल्थ टैक्स वेवियर स्कीम समृद्धि नाम से? तो ये दिल्ली के द्वारा जो है, स्टेट यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली के द्वारा इसे जो है लाया गया है। देखिए, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, विनय कुमार जी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिलेगा इससे, ठीक है। समृद्धि में क्या होगा, वन टाइम वेल्थ टैक्स वेवियर होगा। कहने का मतलब प्रॉपर्टी जिस भी व्यक्ति के पास है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो है टैक्स वेवियर एक तरीके से कर दिया गया। जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ओनर्स जो हैं उनको 100% रिबेट मिलेगा टैक्स ड्यूज से। जो भी टैक्स लगेगा उस पर 100% रिबेट होगा। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, फोर्स सिनर्जी कॉन्फ्रेंस इंडियन आर्मी और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के बीच में कहाँ हुई? तो ये दिल्ली में हुई थी। उसके अलावा कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल फिलहाल में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए एक वी केयर नाम का इनिशिएटिव शुरू किया? तो वो है दिल्ली, दिल्ली के द्वारा किया। एक और वेरी इंपॉर्टेंट,
हाल फिलहाल में कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 और 22 दोनों के लिए जो है चुना गया है? तो आईआईटी मद्रास को चुना गया है। तो अभी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड है जिसमें जो है आईआईटी मद्रास 20 और 21 दोनों के लिए ही जो है टॉप पे रहा है। अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये अवार्ड देती है। ठीक है, डेफिनेटली आईआईटी मद्रास ने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है लाई हैं जिससे सोशल इम्पैक्ट हुआ, इस वजह से अवार्ड मिला है। उसके अलावा एक और यूनेस्को पीस प्राइज 2022 जो है अपने रेफ्यूजीज को बचाने के लिए जिसने एफर्ट की थी उन्हें मिला है एंजेला मैर्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर जिनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया तो अरूज आफ्ताब है उनका नाम। एक और करंट अफेयर देखिए, तरेई एलिफेंट रिजर्व कौन सी स्टेट में है जिसको हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33rd एलिफेंट रिजर्व घोषित किया है, अप्रूवल दिया है अभी तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो प्रोसेस इसका जो एलिफेंट सेंचुरी का जो कि यूपी में है इसका कंप्लीट हो चुका है। रमेश पांडे जो कि डायरेक्टर है एलिफेंट प्रोजेक्ट एंड इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसमें, ठीक है, जो कि बेसिकली ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये तराई रीजन उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास में पड़ता है, बीच में पड़ता है। तो इसको जो है एलिफेंट सेंचुरी जो है घोषित किया है। एलिफेंट की मात्रा जो है ज़्यादा है। उसके अलावा फर्स्ट टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन का कहाँ पे? यूपी में है। टाइगर रिजर्व जो है जो 2 अवार्ड है 2022 के टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए किसको मिले? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को, या इस टाइगर रिजर्व में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डबल हुई है। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, कुंज ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि साइबर क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड जो है उनको रोकने के लिए बनाई, किस स्टेट ने बनाई है? तो ये जो ऐप है ये केरला सरकार के द्वारा बनाई गई। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो है इनके द्वारा जो है इस ऐप को जो है इनोग्रेट किया गया, कुंज ऐप, जिसमें साइबर क्राइम जो कि बच्चों के अगेंस्ट होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारा जो है फैसिलिटीज़ लाई गई है। इसके लिए इस इनोग्रेशन के समय जो है एक अपॉइंटमेंट हुई है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, क्रिमिनल जस्टिस बोर्ड की, उसके मेंबर्स की, ठीक है। तो बेसिकली ये चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए ये एप्लीकेशन काम करेगी। उसके अलावा कौन से स्टेट के मिनिस्टर जनरल ने लॉन्च किया एग एंड मिल्क स्कीम आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए? केरला। उसके अलावा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप टू चेक द जीएसटी इन्वेजन? तो ये केरला के द्वारा ही लॉन्च किया गया। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा गया था कौन सा इसमें से एलिमेंट मेटलॉइड है, तो गौरव के सारे आंसर सही है, इसमें सिलिकॉन इस क्वेश्चन का आंसर, बाकी आंसर भी सही है। आज का सवाल देखिए, इंग्लिश आर्मी को किसने लीड किया था बैटल ऑफ बक्सर में? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे जरूर ज्वाइन करेगा पीडीएफ कंटेंट के लिए। बाकी सब्सक्रिप्शन आप देखिए, ये मंथ ओवर होने वाला है और यही फेस्टिव मंथ है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट मंथ लेना है उससे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा इस मंथ जो है सब्सक्रिप्शन ले लेना, अनलिमिटेड रहेंगे और पूरे बेनिफिट है क्योंकि फेस्टिव मंथ रहा है। लाइव अमन कोड से आप सब्सक्रिप्शन लेना, आज ही ये मौका मत छोड़िए। आज मे बी लास्ट 1-2 दिन ही बचे इस मंथ के, तो लाइव अमन से सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत फ़ायदा होगा। सब्सक्रिप्शन एक बार लेके देखिए, कोड लगा के प्रोसीड टू पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आज लाइव अमन कोड यूज़ करके यूटिलाइज कर लो। बाकी सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।